उद्धव गुट का बड़ा दावा, शिंदे को दगा दे सकते हैं 22 एमएलए और 9 एमपी। क्या महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाला है भूचाल? महाराष्ट्र में जब से शिवसेना ने सत्ता संभाली है, शिवसेना में तो जैसे भूचाल ही आ गया हो। पहले शिवसेना में दो फाड़ हुआ, शिंदे गुट और उद्धव गुट तैयार हुआ, जिसके बाद उद्धव ठाकरे को सीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी और एकनाथ शिंदे की सरकार बनी। लगता है कि एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आने वाला है, क्योंकि शिवसेना के उद्धव गुट ने एक बड़ा दावा किया है। अगर वो सही साबित हो जाता है तो एकनाथ शिंदे मुश्किल में पड़ सकते हैं। शिवसेना के उद्धव गुट के नेता विनायक राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के 22 विधायक उनसे न केवल नाराज चल रहे हैं, बल्कि शिंदे गुट को छोड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। विनायक राउत के दावे यही नहीं थमते, उन्होंने ये भी दावा किया है कि शिंदे गुट के 9 सांसद शिवसेना यूटीवी यानी उद्धव गुट के संपर्क में हैं। इसकी वजह भी राउत ने शिंदे से परेशान होना ही बताया है। साथ ही ये भी दावा किया है कि उनकी परेशानी की वजह ये है कि उनके गुट में ही ना तो उनके काम हो रहे हैं, ना ही उनकी कोई बात मानी जा रही है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक विनायक राउत ने तो यहाँ तक दावा किया है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री शंभूराज देसाई ने 15 दिन पहले उद्धव ठाकरे को अपने हालातों के बारे में संदेश भेजा है। उन्होंने ये कहा था कि वो कैसे घुटन महसूस कर रहे हैं। हालांकि शंभूराज देसाई विनायक राउत के इस दावे को सिरे से खारिज कर चुके हैं। साथ ही इस बयान के लिए उन्होंने राउत को माफी मांगने के लिए भी कहा है। देसाई ने इस मामले में राउत को कानूनी लपेटे में लेने की धमकी भी दी और कहा कि 2 दिनों के भीतर अगर वो अपना बयान वापस नहीं लेते हैं तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। गौरतलब है कि विनायक राउत का ऐसा दावा शिंदे गुट के एमपी गजानन कीर्तिकर के एक बयान के बाद किया गया है, जिसमें कीर्तिकर ने ये कहा था एनडीए सरकार का हिस्सा होने के बाद भी बीजेपी शिवसेना के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हालांकि इस रिपोर्ट के मुताबिक देसाई के अलावा बाकी विधायकों और सांसदों ने क्या रिएक्शन दिया है ये नहीं बताया गया है। बहरहाल विनायक राउत के इस दावे में कितना दम है इसकी पुष्टि फिलहाल तो नहीं हो पाई है, लेकिन ये तो कहा जा सकता है कि अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल होने के संकेत हैं। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।